तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है इन दी फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। देखिए, फर्स्ट है कि सूरज wept to a passing train and kept waving dot only the smoke remained। तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यदि देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन है until, ठीक है, while, आफ्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा until। क्या हो जाएगा? तो until हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सूरज वेव्ड टू पासिंग ट्रेन एंड कीप्ट वेविंग until, ठीक है, until। तो यहाँ पे हो जाएगा until हो जाएगा। तो देखिए, जब तक की के अर्थ में जो है यहाँ पे until को लिया जाएगा, ठीक है। यानी होगा हाथ हिलाने की प्रक्रिया तब चली जब तक, ठीक है, जब तक घूमता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कहता है कि ही डॉट वेविंग टू ट्रेन। तो ही डॉट वेविंग ऑप्शन देखिए, तो सेकेंड में हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी लाइक्ड। क्या हो जाएगा? तो ही वेविंग, तो यहाँ पे होगा ही लाइक्ड वेविंग टू ट्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको लाइक्ड हो जाएगा, क्योंकि देखिए पैसेज पास्ट टेंस में होने के कारण लाइक के बदले क्या होगा? लाइक्ड होगा। नेक्स्ट फिर है कि ही वंडर्ड द पीपल इन देम एंड अबाउट। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, थर्ड में यदि देखें तो थर्ड में हो जाएगा अबाउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? तो ही वंडर्ड अबाउट द पीपल इन देम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अबाउट, ठीक है। तो वंडर्ड अबाउट द पीपल इन देम, यानी उसमें उसने बैठे लोगों के बारे में जो आश्चर्य किया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है डॉट दे वर गोइंग एंड दे वर गोइंग। तो फोर में देखिए यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा? वेयर, यहाँ पे हो जाएगा वेयर, ठीक है। फोर में हो जाएगा आपको वेयर 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 दे वर गोइंग एंड वॉट इट, ठीक है। यानी वे लोग जहाँ जा रहे थे, ठीक है। फाइव में देखिए फिर कहता है कि वॉट इट डॉट बी लाइक देयर, ठीक है। तो वॉट इट डॉट बी लाइक देयर, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। तो फाइव में यदि देखें तो ए ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेंगे, देखिए कहता वॉट इट वुड बी लाइक देयर, ठीक है। एंड व्हेन द ट्रेन हैड पास्ड सूरज वॉज लोनली। तो देखिए इस खाली स्थान पे वुड लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वाक्य में एक प्रकार के अनुमान लगाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो यहाँ पे 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता इन द मॉर्निंग आई लीव माई हाउस डॉट 8 o'clock। तो 7 का जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है पहले 6 देख, क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 में है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 6 में हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या होगा? तो MUDDLE होगा, ठीक है। MUDDLE होगा, ठीक है। ये लिखना यहाँ पे सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए MUMBLE, मम्बल मतलब होता है बुदबुदाना, फुसफुसाना। उसके बाद है मल्टीपल, मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत होता है। तो यहाँ पे होगा MUDDLE, ठीक है। MUDDLE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट है
कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता इन द मॉर्निंग आई लीव माई हाउस डॉट 8 o'clock। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इन द मॉर्निंग आई लीव माई हाउस एट 8 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए घड़ी के समय के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, जो है घड़ी के समय के पहले जो है किसका यूज करते हैं, तो एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता रब आउट राइटिंग। ठीक है, रब आउट राइटिंग, तो 8 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इरेज। तो रब आउट राइटिंग मतलब लिखा हुआ मिटा देना, यानी इरेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए DEMOLISH। ठीक है, डिमोलिश का अर्थ होता है ढाह देना। क्या होता है, ढाह देना। ठीक है, ढाह देना। एबोलिश, इसी तरह एबोलिश ABOLISH, एबोलिश का अर्थ होता है उन्मूलन करना। ठीक है, क्या होता है, उन्मूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, तो डी ऑप्शन। तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है वसुधा, उर्वी, भू। ठीक है, उसके बाद देखिए पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो मही, इला, मेदिनी, धारा, वसुंधरा, क्षिति, धात्री, जमीन, धरती। पृथ्वी का विलोम है आकाश, गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। 10 का सी हम। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप हम है। पुरुष या स्त्री के स्थान पर ठीक है प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट फिर है कि बुढ़ापा जो है एक प्रकार का अभिशाप है। तो कतार रेखांकित शब्द की संख्या 11 का क्या होगा, बी ऑप्शन, भाववाचक। तो बुढ़ापा एक प्रकार अभिशाप है, तो यहाँ पे बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। तो जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे देखिए जो शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में जो है जुड़ते हैं, जैसे दीर्घ ई, ख, ता। ठीक है, ता, पन, हट। ठीक है, वट, पा, क, व, स। ठीक है, उसके बाद है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है लड़ाई, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा, ठंडक, मिठास। 12 नंबर देखिए, 12 है कि लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करें। 12 का बी कर्मवाच्य, लेख लिखा गया जो है वाक्य में कर्मवाच्य। ठीक है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें जो वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, नेक्स्ट लेख लिखा गया कर्मवाच्य। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताए। तो 13 का सी ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग जो है ब्राह्मणी होगा। नेक्स्ट 14 है लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो बी ऑप्शन पुल्लिंग। तो देखिए लिंग की दृष्टि से दही शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट कहता बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, 15 का बी ऑप्शन करण। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में करण कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कंठ, तालु, मूर्धन। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, स्थान के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहलाता। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का वर्ग चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो 17 का बी ऑप्शन। तो देखिए समानाधिकरण शब्दों के चिन्ह में इस तरह जो है विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। संयोजक या समायोजक चिन्ह जो है इस तरह का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विषमयाधिबोधक चिन्ह इस तरह का होता है। ठीक है,
जो उप विराम जो है ऐसे, उसके बाद देखिए विवरण का चिन्ह भी आपको, विवरण का चिन्ह इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए पुनरुक्ति का चिन्ह आपको इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि संयोजक चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पे संयोजक चिन्ह, इस तरह के चिन्ह को समासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। संयोजक चिन्ह या समासिक। संयोजक चिन्ह को निर्देशक चिन्ह डैश भी कहते हैं, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह जो है इस तरह से होता है, ठीक है। अर्ध विराम का चिन्ह आपको इस तरह से होगा, अर्ध विराम। और लोप का चिन्ह जो है इस तरह से, लोप। नेक्स्ट 19 है, अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है। तो इसमें जो है रेखांकित शब्द क्या है? इसका बी विशेष्य। तो अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द विशेष्य है। तो विशेषण विशेष्य से पहले और बाद में भी आता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो शब्द कहा जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उद्देश्य का विस्तार विशेषण, संबंध कारक, सार्वनामिक विशेषण, क्रिया जो है घोतक आदि से होता है। नेक्स्ट 20 नंबर है कि वह जो कल मेघालय जाएगा। इस वाक्य में काल कौन सा काल है? तो 20 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सामान्य भविष्य काल, ठीक है। तो वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में सामान्य भविष्य काल प्रयोग हुआ है, ठीक है। भविष्य काल के 3 भेद है, एक तो सामान्य भविष्य काल, दूसरा आपको संभाव्य भविष्य काल, और हेतु मध्य भविष्य काल। नेक्स्ट फिर है कि शब्दों में पुल्लिंग शब्द की जो है पहचान करें। तो सी ऑप्शन बचपन। तो बचपन शब्द जो है विकल्प में पुल्लिंग है, ठीक है। और संस्कृत में लिंग का अर्थ है आपको चिन्ह या निशान, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 22 नंबर देखिए। फिर है कि समवृत्त स्वर है, ए ऑप्शन उह। तो समवृत्त स्वर है उह। तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर जो विवर्त, अर्धविवर्त और अर्ध समवृत्त और समवृत्त में स्वर को बांटा जाता है। समवृत्त स्वर जो है ये है आपको दीर्घ ई, हर्ष ई, ठीक है, उ उह। और अर्ध स्वर आपको अर्ध समवृत्त स्वर है ए और ओ, ठीक है। 23 नंबर देखिए। 23 नंबर है कहता लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 23 का होगा ए 2। तो देखिए लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग से जाति का बोध होता है। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग से नर जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से मादा जाति का बोध होता है। नेक्स्ट है कि बालक गेंद खेल रहे हैं। इस वाक्य में कारक सी ऑप्शन, करण कारक। बालक गेंद खेल रहे हैं, ठीक है, वाक्य में करण कारक है। जिस साधन में जो है अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। करण का विभक्ति चिन्ह से और द्वारा है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर कहता है कि साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन पूर्ण विराम। साधारण वाक्य के अंत में जो है आपको पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह जो है इस तरह से होता है, ठीक है। और दीर्घ उच्चारण का चिन्ह जो है, दीर्घ उच्चारण का चिन्ह आपको इस तरह से होगा। और देखिए पाद बिंदु का चिन्ह इस तरह से भाग जैसे होता है। नेक्स्ट 26 फिर है कि संयुक्त व्यंजन है। तो ए ऑप्शन देखिए संयुक्त व्यंजन स्रव संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन है अक्ष, ठीक है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। नेक्स्ट 27 में है तालव समुदंस दंस ह कौन से व्यंजन है? तो बी ऑप्शन उष्म व्यंजन। तो तालव स मुदंत स दंत स ह ये उष्म व्यंजन है। जिन व्यंजन के उच्चारण में एक ही प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है उष्म व्यंजन कहलाते हैं, जैसे तालव स मुदंत स दंत स ह। 28 नंबर कहता बिरासी को हिंदी भाषा में कहा जाता है, ठीक है। 28 का सी बयासी। बिरासी को हिंदी भाषा में जो है बयासी कहा जाता है, ठीक है। बिरासी को हिंदी भाषा में बयासी कहा जाता है। 29 नंबर कहता हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? 29 का सी ऑप्शन
ठीक है। तो देखिए हवन में जो है जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है शमिधा। ठीक है, क्या है? शमिधा। और अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अनल, पावक, दहन, ज्वलन आदि। 30 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 की यदि बात करें तो 30 है यहाँ पे। कहता कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? ठीक है, 30 का ए ऑप्शन तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची शब्द तिमिर है। कानन जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।